हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टास्क। उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन आरआरबी पीओ की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। इन लास्ट 5 दिनों में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 75 प्लस बने, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहली चीज़, आपकी प्रिपरेशन आपके स्पीड से वैसे ही चलती रहनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि आपको अब मेंस को साथ में लेके चलना चाहिए या नहीं लेके चलना चाहिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी प्रिपरेशन इस समय चल रहा होगा वो एक बेस्ट वे में चल रहा होगा, और साथ ही साथ आपको 75 प्लस लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस पूरी वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर सौरभ पांडे ऑफिशियल से। वन मोर थिंग, हमारा ग्रुप है IBPS RRB PO एंड क्लर्क का। आप इस ग्रुप से जुड़िए और अपनी फर्दर कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग RRB PO या क्लर्क के, तो आप ज़रूर वहाँ डेफिनेटली पूछिए। उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। एक और बात, प्रेप टास्क हमारा चैनल है, अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस मटेरियल, सभी तरह के प्रैक्टिस मटेरियल, बैंकिंग प्रैक्टिस मटेरियल सभी तरह के अवेलेबल होंगे। तो आप इस चैनल से जुड़िए और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं आपके मुद्दे की। ये पैटर्न तो सबको पता होगा, लेकिन जो नई पहली बार देने जा रहे हैं उनको एक बार और मैं ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपके RRB PO के RRB PO के सेक्शंस हैं। ठीक है, नाउ रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं 80 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। अब इस पर चर्चा करते हैं। अभी आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज़, अभी आपको मेंस की प्रिपरेशन पॉज कर देनी चाहिए, रोक देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास अब सिर्फ 5 डेज़ बचे हैं। ओके, उनको अब चूंकि 5 डेज़ हैं, 4 डेज़ हैं, तो इन 5 दिन को आप पूरी तरह से प्री के प्रिपरेशन में लगाइए। ओके, प्री के प्रिपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और इसको उस हिसाब से लेकर के आगे बढ़िए। अभी मेंस को पूरी तरह से आपको रोक देना है। नाउ आगे देखते हैं, आगे क्या करना चाहिए आपको 75 प्लस स्कोर करने के लिए। सबसे पहले आपको कम से कम 3 मॉक प्रैक्टिस, ठीक है ना, करनी चाहिए। 3 मॉक की प्रैक्टिस करनी चाहिए और विद एनालिसिस करनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए 3 मॉक प्रैक्टिस करने का तरीका है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने पहले 3 मॉक लगा लिए और उसके बाद बैठ करके 3 मॉक का आप एनालिसिस कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो फिर करना क्या है, देखिए लाइन बाय लाइन लगाना है। पहला मॉक लगाया आपने, उसके बाद उसकी एनालिसिस की। एनालिसिस कैसे करते हैं? देखिए एनालिसिस में आपको करना क्या है, आपने कौन से क्वेश्चंस नहीं छुए हैं और कौन से क्वेश्चन जब आपने टच किए हैं और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, इन दोनों क्वेश्चन पे आपको वर्क करना है। यानी कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है उस क्वेश्चन को आप देखिए और उस कन्फ्यूज़न को, जो आपको कन्फ्यूज़न हुआ, जो आपको टाइम लगा, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वापस उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से अपने नोट्स में से, यूट्यूब वीडियोस से जो आपने ऑलरेडी देखी हुई है। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। जितना अब तक आपने पढ़ा सिर्फ उसी की पढ़ाई आपको करनी है और उसी का रिवीजन आपको करते रहना है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम क्या कह रहे थे कि जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लमेटिक लगा उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपने दोबारा देखा और फिर एक बार वहीं पर आपने क्वेश्चन को बना लिया। एक ये काम करना है। दूसरा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उस क्वेश्चन को देखिए, यानी कि जिस क्वेश्चन को आपने स्किप किया था उस क्वेश्चन को देखिए और उसके कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझिए। देन फिर उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इस तरह से पूरे पेपर को, एक मॉक को एनालाइज करने के बाद फिर आप दूसरे मॉक को दीजिए। दूसरे मॉक को देने के बाद फिर उसे एनालाइज कीजिए, फिर आप तीसरे मॉक को दीजिए। आपको धीरे धीरे 1 मॉक, 2 मॉक, 3 मॉक देते देते आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। यही आपको करना है। अच्छा, ये तो बात हो गई भाई। आगे देखिए क्या कह रहा है। मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना है। जहां आपको जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो गया, उसको आपको रिवाइज करना है और फिर क्वेश्चन को एनालाइज करके उसे बना लेना है। नाउ कवर द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा,
अब देखिए मॉक टेस्ट तो आप देते रहेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट देने से क्या क्या फ़ायदे हैं? पहली चीज़, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर होते हैं, ओके। दूसरा, अगर आप नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मॉक के अलावा प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि आपने खुद से जो है वो सपोज़ कीजिए सिलॉग आपका कमज़ोर है और आपने सिलॉग को चाहा कि मैं अगर सिलॉग के 50 क्वेश्चंस लगा लूँ तो थोड़े बहुत मुझे समझ में आ जाएगा, तो ये जो आप 50 क्वेश्चन लगाएं, ये आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। पता चला आपने 50 क्वेश्चन ओनली अ फ्यू का आप लगा लिया और सोचा कि हो गया, नहीं, आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस को सिलॉग में कवर करना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं कि भाई 50 क्वेश्चन आपने उठाया, ओनली अ फ्यू का लगा लिया, देन फिर 50 क्वेश्चन और उठाया, फिर किसी और का लगा लिया। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं ना, लेकिन अभी उसके लिए इतना टाइम नहीं है अब आपके पास। अब आपको मॉक टेस्ट पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। हाँ, कुछ प्रैक्टिस पेपर अगर आप लगाते हैं, ऑफलाइन भी लगाना चाहते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को उठाइए कि 100 क्वेश्चन अगर आपने सिलॉग के उठाए तो इसमें आपके सभी वेराइटीज़ कवर हो जाएं। अब ये आपको PDF कहाँ से लेना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी क्वांट सेक्शन को उठाया है तो उसमें आपके सारे वैरायटी कवर हों, ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसी PDFs को आप उठाइए। नाउ अब देखिए आपको करना क्या है, डेली जो अड्डा के क्विज होते हैं, ठीक है, आपको डेली क्विज मिलता रहता है। कोई सेक्शन में जाइए तो आपको डेली क्विज मिलता रहता है, वहाँ पर क्वांट सेक्शन को डेली अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए ये सारी चीज़ें आपके पढ़ाई से रिलेटेड होती तो हैं, लेकिन जस्ट फॉर फन, ठीक है, इसको आप एक मॉक की तरह मत सोचिए। क्वांट के जो डेली क्विज होते हैं बस यूं ही आप एक बार लगा लीजिए, सुबह उठा यूं ही उठा के लगा लिया, तो ऐसे आप करते करते इसकी जब आपकी हैबिट हो जाएगी तो आपको और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। नो, स्मार्ट कीड़ा में बहुत ज़्यादा चैप्टर वाइज आपके दिए हुए हैं, ओके, चैप्टर वाइज PDFs दिए हुए हैं, आप स्मार्ट कीड़ा के PDFs को उठाइए और लगा लीजिए, तो इससे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप चाहें तो ऑलिव बोर्ड की PDF भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऑलिव बोर्ड के PDF भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसके भी, ऑलिव बोर्ड के भी। इन जगहों से आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये अड्डा के, स्मार्ट कीड़ा के, ऑलिव बोर्ड के प्रैक्टिस मटेरियल अगर आपको चाहिए एक ही जगह पर, तो आप हमारा चैनल @preptask टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, ओके, तो आपको वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। आगे बात करते हैं अब। देखिए मैं इस स्लाइड को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, मैं इस पर वापस आऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि रीजनिंग अटेम्प्ट करें, और रीजनिंग आपको 20 मिनट में अटेम्प्ट कर लेना है। ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए मॉक टेस्ट में भी, ठीक है। मॉक टेस्ट में आप कोशिश कीजिए कि 20 मिनट में ये जो 40 क्वेश्चन हैं उसको आप लगा लें। देखिए रीजनिंग स्ट्रेटजी में, यानी कि रीजनिंग को सॉल्व करने में 20 मिनट होता है, 20 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व होता है, मैंने खुद किया हुआ है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 मिनट में 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नाउ कैसे करना है, देखिए शुरू में जाहिर सी बात है, पहली बार आप बैठेंगे या फर्स्ट मॉक देंगे, सेकंड मॉक देंगे, थर्ड मॉक देंगे, तो ऐसा नहीं है कि 20 मिनट में आपके 40 क्वेश्चंस लगने लगेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, इसको आप किस तरह से सेट करेंगे। देखिए जब आप क्वेश्चंस लगाने बैठें तो 20 मिनट तक जितने भी क्वेश्चन आपसे लग पाए रीजनिंग के उतने लगाइए। देन फिर आपको मूव कर जाना है किस पे, क्वांट सेक्शन पे। नाउ 20 मिनट आपने रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस लगाए, उसके बाद एनी हाउ सपोज कीजिए आपके 20 मिनट में जो है वो सिर्फ जो है वो 30 क्वेश्चंस लग पाए, छोड़ दीजिए। 30 क्वेश्चंस के बाद अब आप स्किप कीजिए और क्वांट पे आ जाइए। फिर अगली बार कोशिश कीजिए कि 20 मिनट में आप 31 क्वेश्चन लगा पाएँ। इस तरह से जब आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो करते करते 39-40 क्वेश्चन आपसे लगने लगेंगे और देन फिर आप उस लिमिट को आ जाएंगे। पहला काम ये करना है आपको। दूसरा काम क्या करना है, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट, बॉक्स बेस्ड पजल, इन पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। देखिए इन सब से क्वेश्चन आने ही आने, ठीक है, इन सब पे प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। सिलोजिज्म ओनली अ फ्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओनली अ फ्यू ज़्यादा गौर कीजिएगा, बाकी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना है। तो सिलोजिज्म में हर पार्ट को कवर करना है। आप अगर कहेंगे तो मैं आपको एक बेसिक एक क्राइटेरिया या कहें कि एक बेसिक से आपको 3 दिन के अंदर मैं आपको ये बेसिक भी आपको समझा दूंगा सिलॉग का, ताकि जो बच्चे नए हैं उनको इससे फ़ायदा हो सके। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलॉग के ऊपर पहले आपको समझा दूँ, आपके लिए एक बेसिक नॉलेज आपके सामने लेकर आऊँ सिलॉग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इनइक्वालिटी बहुत इजी है, आप देखते ही सॉल्व कर लें।
ऐसी इनइक्वालिटी की स्ट्रेटजी है। आई होप आप लोगों को वीडियोस मिल रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनइक्वालिटी को इस तरह से बताया जाए कि आप देखते ही उसे सॉल्व कर लें, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइए कि आपको ज़रूरत है, तो फिर मैं आपको ज़रूर इनइक्वालिटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस और वीडियोस बना के दूंगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, इससे ईजी तो कुछ होता ही नहीं है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ आपको करना क्या है, कम से कम समय में सॉल्व करना है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ये जितने हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पार्ट को इसमें आपको टच करना है और इसे सॉल्व करना है। नाउ अब हम बात करें अगर क्वांट की। अब आपको क्वांट पे आना है और क्वांट की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि रेस्ट ऑफ द 25 मिनट्स में आप 40 के 40 क्वेश्चंस बना लें। ठीक है, मैंने इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, तो मेरे 25 क्वेश्चंस में 25 मिनट्स में 39 क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट तक पहुंचा था। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको भी यही प्रैक्टिस करनी है। 25 मिनट्स में 39 to 40 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं विद एन एक्यूरेसी। याद रखिए, एक्यूरेसी आपकी एटलीस्ट 95% से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसको भी आपको इसी तरह से कैसे प्रैक्टिस से इम्प्रूव करना है। अच्छा, अब आपको इसमें करना क्या है क्वांट स्ट्रेटजी में। देखिए, क्वांट में आपको क्या करना है, आपको बॉडमस रूल पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। कहीं पे बॉडमस रूल फ्लिक नहीं करना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, या आपके दिमाग में ऐसा ना हो कि सॉल्व करते समय बॉडमस रूल आप भूल गए और फिर आपने सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। तो बॉडमस रूल को एक बार रिवाइज कीजिए, बेसिक कैलकुलेशंस को एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है, फिर सिंप्लीफिकेशन को, ओके, और अप्रॉक्सीमेशन को सॉल्व कीजिए। ये सब आपके डेली क्राइटेरिया वाली चीज़ें हैं, इनको आपको डेली करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होती चली जाएगी और उतनी हैबिट बनती चली जाएगी बॉडमस रूल के हिसाब से सिंप्लीफिकेशन को लगाने की। नाउ कवर द वैरायटी ऑफ, मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें भी वैरायटी ऑफ रॉन्ग सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़ को आपको कवर करना है। रॉन्ग सीरीज़ एक ही पैटर्न के आपको नहीं कवर करने हैं, उसमें कई वेराइटीज़ होती हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ में और मिसिंग नंबर सीरीज़ में, इसको आपको कवर करना है। नाउ सबसे ईजी पड़ेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार कीजिए। और अगर आप चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मिसिंग सीरीज़ पे या सिंप्लीफिकेशन पे बॉडमस रूल के हिसाब से वीडियोस लेना, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इजी वे से आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास। आप कहिएगा तो मैं आपको वो तरीका भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये आपको इस स्ट्रेटजी से तैयार करना है कि आप 25 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। मैं दोबारा आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि आपको करना क्या है, पहले 25 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं उतने क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। देन फिर आपको 25 मिनट्स में उसको इम्प्रूव करना है। ओके, कैसे इम्प्रूव करना है ये भी आपको बताया कि पेपर को एनालाइज़ कीजिए। एनालाइज़ करने के बाद जो भी क्वेश्चन हो जो आपसे लेट में लगा उसको एक बार देखिए, उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कीजिए, जो आपसे नहीं लगा उसको देखिए और उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कीजिए। देन फिर इसको अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, ये सब करने से क्या होगा, ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट खुद दिखेगा। आपके मॉक टेस्ट में, आप जो भी मॉक टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपको इम्प्रूवमेंट खुद दिखेगा। आप धीरे धीरे, अगर आप 60 पर हो तो आप धीरे धीरे 60 to 70 पहुंच जाओगे, ओके। लेकिन आपको 60 to 70 पहुंचने के लिए और 70 to 75 प्लस पहुंचने के लिए आपको मॉक टेस्ट और विद एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको एनालिसिस बताया उस तरह से एनालिसिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए इन दिनों, और कुछ भी नया मत पढ़िए, मेंस को रोक दीजिए। ये पूरी स्ट्रेटजी आपको 75 प्लस देने में बिल्कुल मदद करेगी और डेफिनेटली आप 75 प्लस लेकर के आएंगे। लेकिन जिस तरीके को मैंने बताया है उस तरीके को आप पूरी तरह से फॉलो कीजिए, 100% आपका 75 प्लस मार्क्स होगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। गुड बाय।